170 दिन पहले योगी से मिले, उनके कानों में कुछ कहा और महाराष्ट्र में टूट गई एनसीपी। ना अमित शाह ना मोदी, कौन है वो चाणक्य जिसने 4 साल में महाराष्ट्र से बीजेपी के विरोधियों को कर दिया गायब। मोदी खुलेआम करते हैं इनकी तारीफ, अमित शाह कहते हैं उनके जैसा कलेजा चाहिए। नवनीत राणा और नुपुर शर्मा जिसे राखी बांधती हैं, कौन है वो महारथी। भतीजे को भाव नहीं दिया, बैठक से बाहर कर दिया। राहुल गांधी की सलाह मानना पड़ गया भारी, चाचा चौधरी को डुबा दिया राउत और राहुल ने मिलकर। शाम होते होते महाराष्ट्र की राजनीति में खेला हो गया, जो कि वहां के ट्रैफिक और बारिश के बाद आने वाली मुसीबतों से भी ज्यादा चर्चा में है। अब क्योंकि इस साल के अंत में राजस्थान समेत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होंगे। इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने होगी, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी एनसीपी अब नक्शे से गायब हो चुकी है। महाराष्ट्र में सियासत का ऐसा भूचाल आया कि उसे नापने के लिए कोई सेक्टर पैमाना तक नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बहुत जल्द और तेजी के साथ फेरबदल की खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। महज 18 दिन के अंदर अंदर यानी 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में आखिरी बदलाव हो सकता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको सोमवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिखाई देंगे। ये बैठक प्रगति मैदान में होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन अब इसे कैबिनेट विस्तार में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रफुल्ल पटेल की चर्चा होने लगी है। विपक्षियों के लिए दुख, दर्द और पीड़ा वाली खबर तो ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार ने पार्टी के कई विधायक समेत भाजपा शिवसेना सरकार का दामन थाम लिया है। इसके बाद से एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल के नाम की जोर से चर्चा होने लगी है। उनका एक संभावित दावेदार के रूप में देखा जाना कहीं न कहीं इस बात का संकेत देता है। जनाब, आपको बता दें कि पटेल साहब को एनसीपी शरद पवार के बेहद करीब माना जाता था, लेकिन वो उनका साथ छोड़कर अब अजीत पवार के साथ मिल गए हैं। असल में अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं और अब सीन ये है कि अजीत पवार के महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही प्रफुल्ल पटेल को केंद्र सरकार में लाए जाने की खबर जोर पकड़ रही है। सरल भाषा में आपके लिए बता दें तो अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं। अजीत पवार के अलावा कुल 9 विधायक ने एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। सबसे पहले अजीत पवार ने समर्थक विधायकों के साथ घर पर मीटिंग की और इसके बाद अजीत पवार 17 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे को समर्थन देने के लिए राजभवन रवाना हो गए। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनते ही 9 एनसीपी विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शरद पवार से बगावत करने वाले जिन मंत्रियों को महाराष्ट्र की सत्ता में मंत्री की कुर्सी मिली है, ये सारे कभी न कभी शरद पवार के खास माने जाते थे। खास तौर पर छगन भुजबल राज्य की सत्ता से निकलकर देश की सत्ता में अपनी अंतिम महत्वाकांक्षा को धार देने में शरद पवार इस कदर मशगूल हो गए कि उन्हें अपने ही घर में फैली चिंगारी नजर नहीं आई। विपक्षी एकता जुदा नहीं, लेकिन अपना ही परिवार बिखर गया। लेकिन आपको क्या लगता है, इस चाल से विपक्ष की उम्मीदों को ग्रहण लगेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।